नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन में जो डिस्क्रीट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि मार्क्स दिया गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया है वो दिखाया गया है। तो इससे हम लोग को किस प्रकार हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लिए हम लोग, मार्क्स दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, फिर हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट 3 कॉलम इसका जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट 2 कॉलम वही क्वेश्चन होता रहता है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। थर्ड कॉलम जो है उसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे भी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना पड़ता है, चलिए देखते हैं। ये दोनों कॉलम में तो क्वेश्चन ही उतारा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसी को लाइन बाय लाइन जोड़ा जाता है। जैसे 15 उतार दिया गया, फिर आपका 15 के बाद 20 है तो 15 और 20 जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे वाला कॉलम लिखा जाता है 35। ठीक है, उसके बाद 35 और 32 जोड़ेंगे, फिर 67, फिर 67 और 35 जोड़ेंगे तो 102। ठीक है, 102 33 जोड़ेंगे तो 135। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर जो टोटल जोड़ते हैं वो 205 आता है और यहाँ पर भी टोटल जोड़ने से 205 ही आएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये कर लेने के बाद Q1 निकालना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लोअर क्वार्टाइल डेविएशन। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है लोअर क्वार्टाइल निकालने का, जिसको शॉर्टकट में हम लोग Q1 बोलते हैं। ठीक है, n+1/4। तो n क्या है हम लोग का, टोटल नंबर जो आया है यहाँ पर 205, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जोड़ने से आया 205, तो वही हम लोग का n होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यही हम लोग का n होता है। तो n+1/4, तो n कितना है 205 +1 फार्मूला में ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 51.5। ठीक है, जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड करने से। ठीक है, ये हम लोग का Q1 नहीं है, 51.5 आ गया। तो जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हम सजाए हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 कहाँ है, 51 है 15 35, 51 इसके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छोटा बनाने लगे, इसके बाद जो बड़ा वाला है 51 तो नहीं है, उसके बड़ा वाला जो संख्या जो घर है उसको ले लेते हैं 67। और 67 में देखते हैं आपके यहाँ पर मार्क्स कितना है। 67 लाइन से सीधा हम लोग जाएंगे इस लाइन के पास के कि मार्क्स में कितना है 60। यहाँ 67 आया, 67 का जो सीधा मार्क्स है 60, वो हम लोग का होता है Q1 लोअर क्वार्टाइल। यहाँ पर जो Q1 हो गया 60। दोबारा बता दे रहे, डिवाइड करने से आया 51.5। 51.5 इसमें नहीं है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 67 ले लेते हैं। 67 का जो ये इधर का घर है 60, वो हम लोग हो जाता है Q1। ठीक है, उसके बाद अपर क्वार्टाइल का कैलकुलेशन करते हैं। इसका फार्मूला होता है n+1/4 × 3। तो n+1 करने से आ गया, n+1 करें 206 को गुना करेंगे 3 से, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 54.5। ठीक है, तो यहाँ आया 154.5। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 154 कहाँ है, तो 154 यहाँ पर नहीं है। 135 के बाद 157 आया। तो इस घर में देखेंगे कि मार्क्स जो पहला जो मतलब कॉलम था वहाँ कहाँ जा रहा, ये आपका 63 है। तो इसी प्रकार जो Q3 बन जाएगा वो हम लोग हो जाएगा 63। ठीक है, समझ में नहीं आने से वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल रेंज। रेंज का फॉर्मूला Q3 - Q1 है, तो Q3 निकाले 63, Q1 की है 60, माइनस किए 3 आया। ठीक है, अब मेन है जो कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डेविएशन QD, इसका फॉर्मूला था Q3 - Q1/2। तो Q3 आपका 63 - 60 किया गया बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1.5। ठीक है, तो QD हम लोग हो गया 1.5
और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। तो Q3 एक बार माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.024। इसी तरीके से अगर डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन आए क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा दिया गया है यहाँ पर। इससे डिस्क्रीट सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है और इससे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद दो कॉलम तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही लिखा जाता है। ठीक है, और थर्ड कॉलम जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को ही लाइन बाय लाइन गिना जाता है इसमें। ठीक है, पहला 4 है तो 4 को फिर 6 से प्लस किए तो आया 10 को फिर 10 से किए प्लस तो 20 को फिर 15 से किए तो 35 को फिर 9 से किए तो 44 को 2 से किए तो 46 और 46 को 1 से किए तो 47। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेने के बाद हम लोग Q1 निकालते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला होता है आपका n+1/4। तो n मतलब क्या, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं 47, वही हम लोगों का n बन जाता है। ठीक है, तो 47 + 1/4, तो दोनों को ऐड करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करें तो आएगा 12। तो 12 हम लोग का Q1 नहीं है। ठीक है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ देखते हैं 12 कहाँ पर है, तो 12 तो यहाँ नहीं है, 10 के बाद 20 आ गया। तो जो अपर वाला जो घर है यही 20, यही हम लोग का ये 20 जो घर है इसमें सेंटर में जाकर देखते हैं कि आपका यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें वैल्यू कितना है। ठीक है, 20 जो आया है, 20 का जो लाइन है उसमें देखते हैं कि आपका वैल्यू कितना फर्स्ट घर का, वो 6 है। तो 6 जो है इस प्रकार से हम लोग का Q1 बन जाता है। यहाँ देखिए Q1 = 6। ठीक है, उसके बाद आगे Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या है, n+1/4। ठीक है, इंटू 3, तो पहले प्लस करेंगे फिर इंटू करेंगे 48 को जब से इंटू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको काट देते हैं, 4 से इसको काटेंगे 12 बार में, 12 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 36। ठीक है, 36 देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है। तो 36 यहाँ 35 के बाद है 36, लेकिन 36 तो है ना, 44 है, तो 44 का घर ही पकड़ते हैं और यहाँ देखते हैं आपका यहाँ पे कितना है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का Q3 कितना हो जाएगा 8। Q3 हम लोग कितना हो जाएगा, Q3 निकाल लेने के बाद हम लोग का आगे का स्टेप वो करते हैं कैलकुलेशन पर क्वार्टाइल रेंज का। भाई Q3 माइनस Q1 दोनों को माइनस करेंगे, आया 2, तो रेंज निकल गया 2। उसके बाद कैलकुलेशन पर क्वार्टाइल डेविएशन वही आपका Q3 माइनस Q1/2। Q3 8 निकला था, Q1 6 निकला था, दोनों को माइनस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा तुम्हारा आपका आंसर 1। इस प्रकार से QD हम लोग का हो जाता है 1। फिर कैलकुलेशन पर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट अगर दिया रहे तो उसको निकाल सकते हैं Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। एक बार प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वही हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो है 0.14। इस तरीके से 2 क्वेश्चन देखे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का डिस्क्रीट सीरीज में, किस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन आया तो किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं।